शानदार, जबरदस्त, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टार लगा लेना, 5-7 भी अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर जब बोलता हूं तो उसके ऊपर में स्टार लगा लिया करो। तो क्या करेंगे, हम एक अपार आईडी लेकर आएंगे। ये अपार आईडी क्या करेगी, अपार आईडी ये करेगी कि एक बच्चा, उसका एडमिशन से लेकर वो बच्चा कहां कहां पर उसने अपना एडमिशन के बाद में स्कूल ट्रांसफर का, उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल जो है उस बच्चे की उस आईडी पर यहां पर रहने वाली है। कि भाई अगर आज की डेट में ऐसी कोई आईडी लेकर आ रहे हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तुम लेकर आए, भाई साहब हम लोगों ने कोई मना नहीं किया। आप लोग आज की डेट में, क्योंकि मुद्दा तो जो है वो कौन करंट लिस्ट में है, सेंटर और स्टेट दोनों का इसमें सहमति होनी चाहिए थी। पर आईडी में एक और समस्या आप लोगों को बताऊं, हमारे देश के अंदर में अब तक कोई डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। शानदार, जबरदस्त, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टार लगा लेना, 5-7 भी अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर जब बोलता हूं तो उसके ऊपर में स्टार लगा लिया करो। ये आर्टिकल जो है ये लंबे समय से न्यूज में है, ऐसा नहीं कि अब की साल की बात की जा रही है। 2023 से यहाँ पर चीजें न्यूज में चली आ रही है कि ऐसा कुछ करेंगे और अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी आ रही है। वो कंट्रोवर्सी क्या है इस चीज को लेकर कि ये अपार आईडी क्या है, ठीक है। अपार क्यों यहाँ पर एक्टिविस्ट और पेरेंट्स के दिमाग में विकार डाल रही है, क्यों कह रहे हैं कि हमको लेकर इसको कंसर्न हो रहा है, क्यों इसके ऊपर में द हिंदू आर्टिकल लिख रहा है। वो नहीं है, क्यों मजा, क्यों मरा मजनू, क्यों रांझा मरा, अरे प्यार करते हैं मनु जी से, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो वही वाली बात है, तन्वेट्स मन्नू मूवी वाला डायलॉग। तो यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर माँ बाप कंसर्न, क्यों है एक्टिविस्ट कंसर्न यहाँ पर। अरे भाई साहब ये प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो समझते हैं कि मुद्दा क्या है। आप लोगों के पास में आधार आईडी है, आप लोगों की खुद की आधार आईडी आप लोगों ने इस्तेमाल की होगी। तो आधार के ऊपर में कितने नंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं आप लोग की आईडी के, बताइए जरा, ठीक है। आधार कार्ड आप लोग को एज ए आप लोग उसको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, पर लेकिन वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आधार कार्ड आप लोगों के पास में है तो वो सिटीजनशिप का प्रूफ आप लोग का नहीं है, ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर जैसे आधार कार्ड आप लोगों के पास में, ऐसे आप लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। खासकर जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उससे नीचे वाले ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कृपया न करें, ठीक है। वरना ये एक कानूनन उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में हेल्थ आईडी को लेकर, कि हेल्थ की एक आईडी बना देते हैं, ताकि अगर किसी को कोई बीमारी हो रखी है तो भाई उसी बीमारी में, उसी आईडी में उसकी सारी बीमारी, उसकी जन्म पत्री रहे कि कब इसको कौन कौन सी बीमारी हुई थी, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, डेंगू या कोविड-19, जो बीमारी जिसको कभी जिंदगी में लगी है, सारी हिस्ट्री उसके यहाँ पर रहेगी। किसी के हाथ वो आईडी लग जाए तो बता देगा कि कितना बीमार, कितना लाचार आदमी है ये। तो उसको लेकर भी कंसर्न हुआ था कि भाई तुमने आईडी ले तो ली, तुम जिस आधार के साथ में इस आईडी को कनेक्ट कर रहे हैं, तुमने आज तक वो आधार का डेटा ही यहाँ पर सेफ और सिक्योर नहीं रखा, तुम अलग अलग से डेटा और मांग रहे हो, तो दिक्कत हो जानी है यहाँ पर। तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कह रही है कि हम अब क्या करेंगे, हम एक अपार आईडी लेकर आएंगे। ये अपार आईडी क्या करेगी, अपार आईडी ये करेगी कि एक बच्चा, उसका एडमिशन से लेकर वो बच्चा कहां कहां पर उसने अपना एडमिशन के बाद में स्कूल ट्रांसफर का, उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल जो है उस बच्चे की उस आईडी पर यहां पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर अपार आईडी है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मान लो जैसे सोयल हेल्थ कार्ड आप लोग मान लो, जैसे मिट्टी की सारी इंफॉर्मेशन सोयल हेल्थ कार्ड में आप लोगों को देखने को मिलती है, ऐसे ही इस अपार आईडी के अंदर में एक बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट भी है, ये आज की डेट में ये डेटा भी बता रहे हैं कि 31.56 करोड़ अपार आईडी क्रिएट की जा चुकी है यहाँ पर। इस आईडी को लेकर अगर एक बार क्रिएट कर दी तो यहाँ पर apar.education.gov.in पर जाकर आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर। तो बोला गया कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे वन नेशन वन टैक्स, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे ही वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा अगर ऐसा हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे को कहीं ट्रांसफर करना है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि किसी के फादर जो है आर्मी में है या फिर किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो दिक्कत होती है, बच्चे को भी साथ में जाना पड़ता है, तो बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं। तो उसके चलते ये आईडी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस आईडी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिक परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। मतलब एक तरीके का ऐसा सिस्टम है कि अगर बच्चा भारत के अंदर में कहीं भी जाता है, किसी भी एग्जाम के अंदर में बैठता है, कुछ भी कहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारा डेटा यहां पर आता रहेगा। तो कई सारी आज की डेट में जो यहां पर इस तरीके की आईडीज क्रिएट की जा रही है, तो ऐसी ही एक आईडी यहां पर बच्चों के लिए लेकर आएगी हमारे देश के अंदर में। और ये जो इनिशिएटिव है ये यूनियन गवर्नमेंट का था। तो सबसे पहले तो मुद्दा यही निकल कर आया कि भाई अगर आज की डेट में ऐसी कोई आईडी लेकर आ रहे हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तुम लेकर आए, भाई साहब हम लोगों ने कोई मना नहीं किया।
आप लोग आज की डेट में, क्योंकि मुद्दा तो जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंटर और स्टेट दोनों का इसमें सहमति होनी चाहिए थी, पर लेकिन आप लोग अपने आप से लेकर आ गए। सेम ही यहाँ पर कई सारे स्टेट भी इस चीज को लेकर बातें कर रहे हैं, हालांकि ये पॉजिटिव चीज है, पर लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि कुछ भी ऐसा कुछ काम आप लोगों को करना है तो भाई इस स्टेट की भी सहमति होनी चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाते हो तो यहाँ पर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में रखा गया है, तो यहाँ पर मिलकर दोनों को काम करना चाहिए। अब मुद्दा क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हर एक बच्चे को एक अपार आईडी हम लोग दे देंगे। ये जो अपार आईडी है ये भारत के हर एक स्टूडेंट को दी जाएगी, और अगर ये आईडी उसको मिल जाती है तो यहां पर उसके एकेडमिक क्या क्या प्रोग्रेस है, उसकी प्री प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक का सारा सिस्टम उसका इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर में रहेगा। यानी कि ये समझो ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जैसे आप लोग बोल सकते हो हमारे देश के अंदर में डिजी लॉकर। आप लोगों के मोबाइल में डिजी लॉकर है, यस या फिर नो? जैसे मेरा डिजी लॉकर जो है उसमें मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वो मेरे डिजी लॉकर में पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डिजी लॉकर है इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो सेम तरीके की अपार आईडी जो है यहाँ पर ये बता की जा रही है कि अगर इसको आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो ये कहा कि अपार आईडी वुड आल्सो सर्व एज ए गेटवे टू डिजी लॉकर। यानी कि जैसे कि आप लोग ये समझो आप लोग मेंस का पेपर देने जाने वाले हो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में, तो अपार आईडी जो है वो प्रीलिम्स है और मेंस पहुंचेगा डिजी लॉकर तक का। क्योंकि वहां पर अगर आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, अपने वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करवा रहे हो, तो सारी डिटेल आप लोग की यहां से उठाई जा सकती है कि बच्चे का क्या क्या रिकॉर्ड है, और आगे चलकर बहुत सारे प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरा मुद्दा क्या है, यहाँ पर बहुत जगह पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि बच्चे की एज कुछ और है और बच्चे की एज कुछ और है, उसके बाद में उसकी एज घटवा दी जाती है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार यहाँ पर बच्चों की एज जो है, मान लीजिए उसकी एज है 15 साल, भाई साहब घटवा कर दी 12 साल यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते बच्चे का आज के डेट में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सरकार चाह रही है कि इन चीजों को रोका जा सके, कि इस तरीके का अगर कुछ मुद्दा चल रहा है तो उनको हम लोग ठिकाने लगा सकें। और ये जो इनिशिएटिव है इन्होंने ऐसे नहीं हवा हवा में लॉन्च कर दिया कि भाई ऐसे ही आ गया उठ के, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख चुके हैं। ये है सरकार की बकायदा, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से सोची समझी साजिश। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आधार कार्ड बंटवाए सबके, आधार कार्ड को मोबाइल के साथ में कनेक्ट करवाया, ये हो गया फाउंडेशन। पर लेकिन वही बात है कि अगर तुम्हारा प्रीलिम्स ही प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ तो मेंस में जाने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। यही दिक्कत यहां पर देखने को मिली। आधार आईडी पे इतने लांछन लग गए कि सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया लांछन लगाते लगाते, और एक पर्टिकुलर जज थे जिनका नाम था के एस पुत्तास्वामी, वो खुद ही पहुंच गए यहां पर इस पर्टिकुलर केस को लेकर कि आधार कार्ड का डेटा जो है वो ऐसे लीक होता है जैसे कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि कोई बर्तन है, बर्तन में से कुछ भी एक तरीके से, बर्तन नहीं, जैसे पॉलिटिशियन का कैरेक्टर लीक होता है, ये एग्जांपल अच्छा है, ठीक है। तो आधार कार्ड में से डेटा ऐसे लीक होता है जैसे पॉलिटिशियन जो है बोलने से पहले अपना चुनने से पहले कुछ और बताते हैं और चुनने के बाद में कुछ और बताते हैं। तो जैसे उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है चुनते ही आप, ऐसे ही आधार आईडी का डेटा जो है वो लीक होता हुआ नजर आता है। तो केस पुत्तास्वामी केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था 2017 में कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाएंगे। पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का हम लोग लेकर चलेंगे, और इसके अंदर में आर्टिकल 21 जो है वो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना देती है। तो ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात निकल कर आई, और इसी आधार कार्ड पे लांछन लगे थे जिसकी वजह से ये केस निकल कर आया। यानी कि तुम अपना पर्टिकुलर सारा सिस्टम, तुम कह रहे हो कि वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से कनेक्ट कर दो, तुम कह रहे हो बच्चों का अपार आईडी कार्ड आधार कार्ड से कनेक्ट कर दो, तुम कह रहे हो कि यहाँ पर किसी को मिड डे मील स्कीम देनी है आधार कार्ड से अटैच कर दो, तुम कह रहे हो किसी को एमजी नरेगा के तहत में पैसा देना है आधार कार्ड के साथ में अटैच कर दो। तुम सारी जगह आधार कार्ड मांग रहे हो, और इसी आधार कार्ड को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुके हैं कि तुम आधार कार्ड में डेटा ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो भाई ये कैसा है, उन्हें कहते हैं कि भाई साहब ये कैसा माहौल, भाई साहब भगवान ये क्या चल रहा है, कोई तो बताओ कि जिसके ऊपर में इतने लांछन लगे चुके हैं उसी को लेकर फाउंडेशन बनाया जा रहा है सारी चीजों का। तो ये गलत है यहाँ पर, तो इसको लेकर कंसर्न निकल कर आ रहा है बार बार। हमारे देश के अंदर में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2020 में, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ कांड करेंगे हम लोग यहाँ पर लेकिन पहले इन्होंने क्या बोला था, अब ये भी सोच लो आप लोग यहाँ पर, ये मतलब ये काम मतलब ये थोड़ी सी सोचने के लिए मजबूर कर रही है बात। ये बिल्कुल पॉलिटिशियन वाला काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। पता कैसे, वही वाला काम कि भाई साहब इलेक्शन से पहले बोल दो कि ऐसा कुछ होगा और इलेक्शन के बाद में पलटी मार जाओ। इन्होंने ये बोला था कि ये वॉलेंट्री होगा, हम लोग इसको वॉलेंट्री बेसिस पर लेकर आएंगे कि जिसका मन कर रहा है वो आईडी बनवा लो, जिसका मन नहीं कर रहा है वो आईडी मत बनवाओ। इन्होंने इस वॉलेंट्री को इन्होंने अपनी पलटी मार दी और इस वॉलेंट्री को इन्होंने मैंडेटरी बना दिया आज की डेट में। और कई सारे राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने बोल दिया कि 100% इनरोलमेंट चाहिए भाई साहब अपार आईडी का, ठीक है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रही है ये वॉलेंट्री है।
जबकि यहाँ पर कई सारे राज्य है वो कह रहे हैं कि 100% कराएंगे। तो 100% कराने का मतलब क्या है, ये वॉलेंट्री थोड़ी ना रह गया। मतलब एक ही बात को दो तरीके से बोल दो घुमाकर, तो इसको कहते हैं शानदार तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रही है कि भाई ये वॉलेंट्री वॉलेंट्री है, मतलब एक तरीके से मैंडेटरी नहीं है, मतलब अपनी इच्छा से बनवाओ तो बनवाओ। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहां पर जब बात कर रही है तो कह रही है कि एक एक बच्चे का इनरोलमेंट इसके अंदर में हमको चाहिए। पेरेंट्स पर प्रेशर डालने स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब इसको कनेक्ट करवाओ यहां पर लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत वही वाली जो यूपीएससी का फॉर्म भरने में तुम लोगों को गए थी। क्या फॉर्म, क्या दिक्कत थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब। किसी के नाम में दिक्कत है, किसी का सर्टिफिकेशन में दिक्कत है, किसी की अभी पर्टिकुलर उसका जो है अपना जो कास्ट का सर्टिफिकेट वो नहीं आ पा रहा है, किसी के पास में अब तक मार्कशीट शीट नहीं आ पा रही है, किसी का अब तक ओटीआर फिल नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी दिक्कत यहां पर भी देखने को मिली। भाई आधार कार्ड में किसी का कुछ और नाम है, भाई मार्कशीट में कुछ और नाम है, मम्मी का कुछ और नाम है, पापा का कुछ और नाम है, स्पेलिंग में चेंज हो गया यहाँ पर। जैसे स्पेलिंग में चेंज, वीर लिख लो या VIR लिख लो। अगर आधार कार्ड में VIR है और यहाँ पर वीर लिख दिया तो भाई करा लो अपार, अपार तो भाई साहब डिस्चार्ज हो गया, इसके साथ में तुम कनेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे डेटा मिसमैच हो रहे हैं यहाँ पर जिसकी कुछ हद नहीं है, और बहुत सारे पेरेंट जो है प्रेशर में आ रखे हैं यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर चीजें प्रॉपर हो ही नहीं पा रही यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर। तो वही बात है कि मिड डे मील स्कीम में आप लोगों को मील बांटना है, पर बच्चे के पास में आधार कार्ड नहीं है तो बच्चा भूखा मरेगा क्या। तो इसी को लेकर कंसर्न निकल कर यहां पर आ रहा है कि उस आधार कार्ड के साथ में तुम लिंक कर रहे हो, जिसके साथ में तुम ऑलरेडी सारी चीजें लिंक कर चुके हो, तुम डेटा कहां से उठा रहे हो आप लोग पता नहीं, उसके साथ में तुम कह रहे हो कि इसको मैंडेटरी कर दिया। तो ये वॉलंटरी होना चाहिए था, इनिशियली तुमने क्लेम किया था। तो अब दिक्कत ये आ रही है निकल कर कि भाई सारी प्रॉब्लम जो है वो जनता को फेस करें, तुमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, अच्छी चीज थी, सरकार ने सोच समझ कर की थी, पर लेकिन प्रॉब्लम कौन फेस करे, फिर उसके बाद में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो मतलब सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर में कम से कम हम लोग को काम को लेकर चलना चाहिए। तो इंडिविजुअल की अपार आईडी आप लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन पहले सबको आधार कार्ड दो। तो आधार कार्ड में सबके नंबर तो आप लोग ठीक करो, आधार कार्ड में सबके फोटो, सबका एड्रेस, सबकी जो प्रॉपर डिटेल है वो तो पहले आप लोग की कंफर्म होनी चाहिए। वो सारी कंफर्म है नहीं है यहाँ पर। इसमें कह रहे हैं अपार आईडी के अंदर में कि बच्चे की एज, बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जेंडर, बच्चे का फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आनी है। अब कई बार बच्चे का फोटोग्राफ आधार कार्ड में कुछ और है, वैसे कुछ और आ रहा है, वो मैच ही नहीं कर रहा है, उससे रिजेक्ट हो जा रहा है। बच्चे का नाम वहां पर लिखा हुआ है वीर कुमार, इधर लिखा है वीर तालियान, भाई कहानी खत्म हो गई यहाँ पर, वहां पर कुमार यहाँ पर तालियान, ये क्या चक्कर है, कहानी खत्म, चलो साइड में करो। पापा का नाम वहां पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और आ गया, तो यहाँ पर भी कहानी खत्म हो गई तरह। तो ये इतनी सारी दिक्कतें हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तुमने बोल दिया मैंडेटरी कर रहे हैं इसको, तो भाई ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, पहले इसको देखो आप लोग यहाँ पर। तो ये मैंडेटरी होनी नहीं चाहिए, वॉलेंट्री जब आप लोगों ने वॉलेंट्री बोलकर ही स्टार्ट किया, तो मैंडेटरी बोलने के लिए तुमको अलाउ किसने किया यहाँ पर, तो मैंडेटरी बोलकर तुम यहाँ पर तो सारी कहानी खत्म कर दे रहे हो यहाँ पर। तो इसको लेकर ऐसे आर्टिकल ये छापे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये एडिटोरियल निकल कर आ रहा है अभी फिलहाल के टाइम पर। तो इस अपार आईडी को लेकर ये दिक्कतें यहाँ पर चली चली हुई आ रही है आप लोग के सामने, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो अपार आईडी है, ये पर्टिकुलर अपार आईडी में एक और समस्या आप लोगों को बताऊं, हमारे देश के अंदर में अब तक कोई डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। ये आ चुका है, आप कहोगे कैसी बात करो वीर भाई, कानून आ चुका है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2030, अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है कि भाई साहब किस तरीके से इसको लेकर चलना है। इसके अंदर में डेटा की स्क्रूटनी को लेकर, कंसेंट को लेकर कई सारे कंसर्न है। मतलब तुम्हारे आधार कार्ड के डेटा को लेकर दिक्कत, तुम्हारे कानून को लेकर दिक्कत, और तुम उन्हीं के ऊपर में दूसरी चीजें रखने जा रहे हो। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का मैंने आप लोगों को बताया था प्राइवेसी वाला जजमेंट, कि आधार कार्ड देखो उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, प्राइवेसी वाला जजमेंट जब आया, ये खुद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड कैन नॉट बी मैंडेटरी फॉर द बेसिक एजुकेशन। ये सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट में बोल चुका है। उसके बाद भी तुम यहां पर अपार को भाई साहब इस तरीके से लेकर चल रहे हो यहां पर, ठीक है। तो ये कई तरीके की दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं यहां पर, नाम में इतने मिसमैच है जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब। उसके चलते तुमने यूपीएससी ने बकायदा नोटिफिकेशन अलग से निकाला कि तुम्हारा नाम अगर 10वीं में कुछ और है, 12वीं में कुछ और है, नाम में कुछ चेंज है तुम्हारा, तो अपना एक एफिडेविट लगा दो। अब यहां पर भी तुम एफिडेविट लगाओगे कि यहां पर, तो ये अलग से मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कई सारी कहानी ऐसी है जो अपनी जुबानी सुनाने जा रही है, लेकिन कंसर्न ये निकल कर आता है कि सुनेगा कौन इन कहानी को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को और बताऊंगा, जिसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना और वो क्वेश्चन बना सकता है आप लोग का। ये है एक पर्टिकुलर डेटा सिस्टम जो कि आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस।
तो यहां पर UDISE प्लस, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। ये क्या है बता देता हूं, और इसका इससे क्या संबंध है वो भी समझा देता हूं। इसका इससे वास्तविक संबंध है। अगर वास्तविक संबंध नहीं होगा तो मात्र एक संयोग का आ जाएगा, पर मैं बता दूंगा वास्तविक संबंध है, इसलिए संयोग नहीं होगा एक, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन को लेकर। ये लॉन्च किया गया था 2018-19 में, ताकि डेटा एंट्री यहां पर रिड्यूस कर सके जो एरर है, और इंप्रूव कर सके क्वालिटी को, यहां पर उनका वेरिफिकेशन किया जा सके। तो ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। स्कूल की, कॉलेज की सारी डिटेल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है UDISE, ये अपग्रेड सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चीजें स्टार्ट की गई थी यहां पर। तो उसका अपग्रेडेड सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें बात की जा रही है कि 1.49 लाख स्टूडेंट, 9.5 मिलियन टीचर और 265 मिलियन स्टूडेंट्स इसके अंदर में कवर किए जा चुके हैं। यानी कि एजुकेशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा डेटा अगर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो वो है ये सिस्टम आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको आप लोग स्टार लगा लेना है यहां पर। ये स्कूल के पैरामीटर्स यहां पर मेजर किए जाते हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक का गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का सारा डेटा आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर का डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर अपार आईडी को सही तरीके से अपग्रेड करने के लिए। पर लेकिन वही बात है कि मैंडेटरी बनाओगे तो भाई साहब फिर कई सारे बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कंसर्न यही निकल कर आ रहा है कि जो UDISES का जो डेटाबेस है यहाँ पर, कई बार उसका इस्तेमाल किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए, बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो डेटा प्रॉपर अगर मैनेज आप लोग कर पा रहे हो और यहाँ पर उनके आधार कार्ड और वो सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंसर्न तो है यार, कोई ये नहीं बोल सकता कि यार इसको लेकर कंसर्न है नहीं है, क्योंकि यार बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये बहुत बड़ा कंसर्न है अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ों को लेकर चल रहे हो। और यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अपार जो आईडी है यहाँ पर, उसमें जिस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे स्टेट कह रहे हैं कि हमारे पर थोपी जा रही है, वो मुद्दा आप लोग को अलग से देखने को मिलेगा। तो ये सही है तुम एक आईडी क्रिएट करो, पर लेकिन उससे पहले माहौल तो बनाओ। जीएसटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि जीएसटी को भाई साहब बोला था कि वन नेशन वन टैक्स लेकर आएंगे। वन नेशन वन टैक्स नहीं, 5 टैक्स हो गए यहाँ पर, अलग अलग स्लैब रेट आ रही है, हर महीने हर 3 महीने में वो स्लैब रेट चेंज की जा रही है। तो पहले एक प्रॉपर फाउंडेशन रखो कि क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन समझो। ऐसा नहीं कि बार बार सेट बना दिया और उस पर रफू करते जा रहे हो तुम लोग यहाँ पर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई। पूरा का पूरा टॉपिक और एडिटोरियल मैंने डिस्कस कर लिया। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने एक बार बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एजुकेशन सिस्टम किस लिस्ट में आता है याद रख लेना। एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की हम लोगों ने अभी, 30 नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर। अपार आईडी क्या है यहाँ पर, क्यों क्रिएट की जा रही है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर इसको लेकर क्या बोलता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट बना देते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से, जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी।